बेवजह की आलोचना से कैसे बचें? जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। वे उसकी आलोचना करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति इन तुच्छ आलोचकों से नहीं उलझता, बल्कि उनसे ऊपर उठकर अपने रास्ते चलता है। मार्शल आर्ट में एक सिद्धांत सिखाया जाता है, अगर कोई तुम पर हमला करे तो उसका सामना करने के बजाय अपनी जगह बदल लो। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया देने में भी ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा किसी रचनात्मक कार्य में लगाई जा सकती है। अगर हम इन आलोचकों से उलझते हैं तो हमें उनके स्तर तक गिरना पड़ता है, और यही वे चाहते हैं। जब हम नीचे गिरते हैं तो हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों को अपना लक्ष्य हासिल मत करने दो। साथ किसका चुने, ये भी चरित्र की पहचान है। किसी व्यक्ति का चरित्र सिर्फ इस बात से नहीं पहचाना जाता कि वह किन के साथ समय बिताता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किस संगत से खुद को दूर रखता है। अंतिम विचार, एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई चमचमाती कार धो रहा था। उसका पड़ोसी पास से गुजर रहा था और पूछ बैठा, वाह, ये कार कब ली? उसने जवाब दिया, ये मेरे भाई ने गिफ्ट की है। पड़ोसी ने ईर्ष्या से कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, काश तुम्हारा भी ऐसा भाई होता। तभी पास खड़ी पड़ोसी की पत्नी बोली, मैं सोचती हूं, काश मैं ही ऐसी बहन होती। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन सोच की गहराई और सकारात्मकता की मिसाल थी। धूम्रपान, नशीली दवाएं और शराब आत्मविनाश के साधन। मैं शराब नहीं पीती क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूं। लेडी एस्टर। ये कथन अपने आप में एक गहरी सच्चाई समेटे हुए है, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग, विवेक और आत्मनियंत्रण सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो खुद को खो बैठता है और अक्सर ऐसी हरकतें कर बैठता है जिन पर उसे बाद में पछताना पड़ता है। शराब संस्कृति नहीं, आदत का बहाना। कई देशों में यात्रा करते हुए मैंने देखा है कि शराब वहां एक संस्कृति की तरह अपनाई जा चुकी है। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने कोई अपराध कर दिया हो। उनका जीवन मूल्य कुछ ऐसा है, अगर हमारी स्कॉच बढ़िया है तो हमारी अंग्रेजी कितनी भी बिगड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है। यहां तक कि अगर किसी से पूछा जाए कि उनकी लिक्विड एसेट, नकदी संपत्ति क्या है, तो वे जवाब देंगे, स्कॉच की 2 बोतलें, पहला जाम, पतन की पहली सीढ़ी। आजकल शराब या सिगरेट पीना स्टाइल, बिंदासपन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया है। जब कोई पहली बार शराब या नशा करता है तो वो सोचता है, पहली बार ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अक्सर यही पहली बार धीरे धीरे आदत और फिर आवश्यकता बन जाती है, और फिर आदमी खुद को खो देता है। लोग शराब या ड्रग्स क्यों लेते हैं? अगर किसी से पूछा जाए कि वो शराब या नशा क्यों करता है तो वो कई तर्क देगा। जश्न मनाने के लिए, तनाव मिटाने के लिए, गम भुलाने के लिए, अनुभव पाने के लिए, दूसरों पर रोब डालने के लिए, खुद को कूल और फैशनेबल दिखाने के लिए, मेलजोल और व्यापारिक संबंधों के नाम पर। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब असुरक्षा, दबाव और असल भावनाओं से बचने की कोशिशें। साथियों का दबाव, आत्मा का सौदा। सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग सिर्फ इसलिए शराब या नशा शुरू कर देते हैं क्योंकि वे ना नहीं कह पाते। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम, सफर के नाम, मेरी सेहत के लिए पी लो। ऐसे जुमलों से व्यक्ति अपने आत्मसम्मान का सौदा कर बैठता है। एक चेतावनी कविता के रूप में। एक सरल लेकिन बहुत मार्मिक कविता इस सच्चाई को बयां करती है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब पी, अपने विवाह में तुम्हारे नाम पर पी। मैंने इतना पी लिया तुम्हारे नाम पर कि अब मेरी अपनी ही सेहत मिट गई। शराब और दुर्घटनाएं मौत को न्योता। शराब के नशे में गाड़ी चलाना
सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, वो कई मासूम जिंदगियों की मौत की वजह बन जाती है। लेखक जेरी जॉनसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले आधे से अधिक मरीजों के मामलों का कारण शराब होता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की 1989 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना शराब की वजह से होती है। सोचिए, हर एक मिनट में एक जिंदगी बिखर रही है, सिर्फ इसलिए कि किसी ने ना नहीं कहा। अश्लील साहित्य और मीडिया का ज़हर। 1. अश्लीलता, इंसानियत का पतन। अश्लील साहित्य न सिर्फ महिलाओं और बच्चों का अपमान है, बल्कि ये पूरे समाज की नैतिक नींव को हिला देने वाला जहर है। इसके दुष्परिणाम भयावह है। महिलाओं को इंसान नहीं, वस्तु समझा जाने लगता है। बच्चों का यौन शोषण बढ़ता है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते बिखर जाते हैं। बलात्कार और यौन हिंसा में तेजी आती है। नैतिक मूल्य मजाक बनकर रह जाते हैं। अंततः व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं।